दोस्तों, लोन ना भर पाना लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है और नया महीना मार्च आने वाला है। मार्च के समय में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ जो कि आपके साथ आ सकती हैं। अब इनसे अपने निपटारा कैसे लेना है, क्योंकि मार्च ही महीना है। ये लोन कंपनी इस समय सदमे में जाने वाली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर टॉर्चर करके लोन कंपनी के रिकवरी वाले आपको परेशान कर सकते हैं। अब मैं उसका बचाव बता रहा हूं, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। मार्च तक से पहले पहले ही मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, तो आज इस वीडियो के माध्यम से समझ लीजिए कि अब इनसे आपको कैसे निपटना है। क्योंकि डर किसी चीज का नहीं है, डरा वो जो आपको डराते हैं और आप डरते हैं, लेकिन इस समस्या का समाधान मार्च आ चुका है। सिर्फ और सिर्फ दिन रह गए हैं, एक 1 वीक, और 1 वीक के अंदर अंदर इन्होंने अब तहस नहस करनी शुरू कर देनी है। उसके बाद लोगों को इतनी ज़्यादा परेशानी आने वाली है, क्योंकि मार्च का महीना सबसे ज़्यादा कष्टदायी महीना जिसको बोला जाता है, सबसे ज़्यादा टॉर्चर किए जाने वाला महीना बोला जाता है लोन कंपनी के माध्यम से। और यही महीना ऐसा होता है जिस समय आपकी सबसे अच्छी लोन की सेटलमेंट, सबसे अच्छा लोन का फोरक्लोज, जो कि आपको मनमाने तरीके से मिल जाने वाला है। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को एक लाइक करते रहो, शेयर करना। लोगों को जिनके लोन डिफॉल्ट हो चुके हैं, अब वो लोन सेटलमेंट करना चाहते हैं या फोरक्लोज करना चाहते हैं, या फिर अब नए नए डिफॉल्ट हो रहे हैं, उनकी किसी की जॉब चली गई या बिजनेस में लॉस हो चुका है, उनको वीडियो को शेयर करना। और दोस्तों, मैं अपना नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दे दूंगा। किसी भाई की कोई पर्सनल क्वेरी होगी तो कॉल बुकिंग के माध्यम से जुड़ जाना, नहीं तो कमेंट में अपने शहर का नाम और कंपनी का नाम लिखकर बता देना, ताकि मैं आपको बता सकूं आपके शहर में रिकवरी एजेंट आ सकते हैं या नहीं आ सकते। बाकी हम लोग रोजाना अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से जुड़ने के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। आज जिस लोन ऐप के बारे में हम बात करेंगे, एनबीएफसी कंपनियां क्रेडिट कार्ड और अनसिक्योर्ड लोन, जैसे आपका बीएल बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, अनसिक्योर्ड लोन, आपका एजुकेशन लोन, ये सभी लोन इसके अंदर ही आते हैं। जो भी लोन आते हैं आपके, सारे के सारे अनसिक्योर्ड लोन होते हैं। अनसिक्योर्ड लोन का मतलब आपने कोई भी सिक्योरिटी बैंक को जमा नहीं करवा रखी। सिक्योरिटी का मतलब ना ही आपने प्रॉपर्टी के पेपर, ना ही किसी प्रकार की मर्गेज आपने बैंक को जमा करा रखी है, ना ही आपका गोल्ड बैंक के पास पड़ा। ये सारे अनसिक्योर्ड लोन होते हैं। आपके आधार कार्ड और जो भी पैन कार्ड के बेस पर आपको लोन प्रोवाइड होते हैं। अब जो ये मार्च का महीना आने वाला है, इस मार्च के महीने के लिए जो आपको सख्ताइयां आने वाली है, क्योंकि इस समय जितने भी रिकवरी एजेंट है शपथ लेकर, रिकवरी एजेंसियों में शपथ लेकर आ रहे हैं कि हम इस बार सबसे ज्यादा रिकवरी करेंगे। इस बार रिकवरी का प्रोसेस बहुत ज्यादा कठिनाइयों से होने वाला है, इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि आप पहले ही सावधान हो जाएं, नहीं तो रिकवरी वाले बहुत ज्यादा बदतमीजी कर सकते हैं। अब इनकी बदतमीजी से बचने का सबसे बढ़िया रास्ता, फोन तो कभी उठाओ ही मत। इनके फोन ना उठाने का एक ही मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि इनके फोन टॉर्चर करने वाले होते हैं, गाली गलौज करने वाले होते हैं। हाँ, कंप्यूटराइज कॉल इतनी आएंगी, आपके फोन कॉल इतने आएंगे, इस समय दबाव इतना ज्यादा बनने वाला है, बहुत ज्यादा कॉल आपके पास आने वाली है। और इसमें अब रिकवरी एजेंट भी ज्यादातर आप लोगों के घर पर आ सकते हैं, क्योंकि रिकवरी एजेंट ही इस समय लोग की लोन की सेटलमेंट और लोन को फोरक्लोज करने का काम कर रहे हैं, और तमाम तरीके से आप लोगों के घर पर भी आ रहे हैं। और कमेंट में जरूर बताना कि इस समय आपके पास कॉल ज्यादा आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि यही टाइम है, पीक टाइम जिसको बोला जाता है लोन फोरक्लोज का और सेटलमेंट का। इस समय अगर रिकवरी एजेंट वाला आपके घर पर आके बदतमीजी कर रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि सारा का सारा अधिकार बैंकों का है। अधिकार आपके भी कुछ कहते हैं। अगर वो बदतमीजी कर रहे हैं तो आप उनकी कंप्लेंट कीजिए, डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप डरोगे वो आपको डराते चले जाएंगे, जितना आप डरोगे उतना वो आपको डराएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इनसे डरिएगा बिल्कुल भी मत। अगर वो आ रहे हैं, चैन से बात कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं चैन से बात करें तो वीडियो रिकॉर्डिंग करके इनकी आरबीआई में या फिर पुलिस में कंप्लेंट कीजिएगा। डरना 1% भी नहीं है, क्योंकि इस समय बस इनको यही है, बस पैसा निकल जाए कैसे भी करके। इनकी कमीशन भी इस समय, कमीशन रेट भी इनका बढ़ जाता है। कमीशन रेट बढ़ जाने के कारण ये बहुत ज्यादा आप लोगों को टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। पहली बात ये, रिकवरी वाले से 1% मत डरना, डरोगे वो डराते चले जाएंगे। दूसरा, अगर आपके पास इस समय सेटलमेंट का ऑफर आ रहा है, सेटलमेंट का ऑफर इस समय आपको अगर मिल रहा है 50% पे, वो कह रहे हैं कि 50% में सेटलमेंट कर लो, तो आपने अब सेटलमेंट का ऑफर उनको 20 से 30% के बीच में बोलना है, क्योंकि 20 से 30% की सेटलमेंट ही आप लोगों के लिए बेस्ट है। और इस समय कंपनी वाले आपको इस लोन सेटलमेंट में हिस्सा, जो भी आपकी सेटलमेंट है, कर भी देंगे। क्यों? क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर होता है मार्च का, इस समय ना ही आप अपनी जो ईएमआई में आप इनकी सेटलमेंट कर सकते हैं, अब आपको सिंगल शॉट में ही इनकी सेटलमेंट करनी होगी। मार्च से पहले पहले आपको बहुत अच्छे ऑफर मिल जाने वाले हैं। तो ये भी मत सोचिएगा कि मार्च के बाद आपकी सेटलमेंट नहीं होगी, मार्च के बाद भी सेटलमेंट होगी, लेकिन रिकवरी का प्रोसेस आपका जो है स्लो हो जाने वाला है। तो ये है कि अगर आपके पास कोई भी नोटिस आ रहे हैं, नोटिस को इग्नोर मत करना। इस समय सभी के पास आर्बिट्रेशन के नोटिस बहुत ज्यादा आ रहे होंगे, सेक्शन 25 के नोटिस बहुत सारे आ रहे होंगे, लोगों के पास अवार्ड की कॉपी भी
आ रही होंगी, जो कि आर्बिट्रेशन के अवार्ड पास की कॉपी आप लोगों के पास आ रही होंगी। अगर आपने पिछले नोटिस को इग्नोर कर रखा है तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। कोर्ट से सम्मन आ रहा है, कोर्ट से सम्मन को इग्नोर मत करना। आपको किसी भी तरह की जानकारी हमारे से चाहिए तो मेरा नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आप कभी भी बातचीत कर सकते हैं कॉल बुकिंग के माध्यम से। सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज बताना चाहते हैं, अगर आपके पास किसी भी तरह की लोन रिकवरी वालों की कॉल वगैरह मत उठाइए। अगर आपका नया नया डिफॉल्ट हुआ है तो बैंक को जल्द से जल्द लीगल प्रायर नोटिस भेज दीजिए। लीगल प्रायर नोटिस भेजने से आपको आने वाले समय पर अगर रिकवरी एजेंट घर पर आ रहे हैं तो उनसे आपको छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि रिकवरी जो आपका लीगल प्रायर नोटिस में सब कुछ लिखा रहता है कि आपको किस वजह से टाइम चाहिए, क्या आपके साथ प्रॉब्लम है, तो एक एडवोकेट के माध्यम से जरूर भिजवाइए। और कोई भी नोटिस आए इग्नोर मत करना। नोटिस को इग्नोर करने की वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकती है, नहीं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर आप नोटिस को इग्नोर करेंगे, एक व्यक्ति के साथ मैं आपको बता देता हूं, उसने कोर्ट का सम्मन को इग्नोर किया। पहले प्रीकोगनाइज का सम्मन था, उसके बाद उसके वारंट आया, पहले बेलेबल वारंट आया, उसके बाद नॉन बेलेबल वारंट आया, फिर उसको भी जेल के दर्शन करने पड़ गए। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं, अगर आपको इन चीजों से निपटना है, बहुत सारे लोग हैं घर छोड़ के जा रहे हैं, घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपके हक की लड़ाई आपको खुद लड़नी है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि थोड़ा सा मार्च का समय थोड़ा सा कठिनाई वाला होता है, तो डरना मत, घबराना मत। मेरी वीडियोस के बहुत सारी जो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा हमने अपने YouTube के ऊपर हर तरह की NBFC कंपनियों की लोन के बारे में हमने पूरी डिटेल में बता रखा है, कौन सी कंपनी क्या कर सकती है, कौन सी कंपनी क्या नहीं कर सकती। बहुत सारी कंपनी आपको 316, 318 BNS का नोटिस भेज रही हैं। अगर इस प्रकार का भी कोई नोटिस आ रहा तो उसको भी इग्नोर मत करना। कोर्ट के माध्यम से कोई सम्मन आ रहा तो जल्द से जल्द किसी वकील को अपना हायर कर लेना। अगर आपको वकील नहीं मिलता तो आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा, हम आपको वकील प्रोवाइड कराकर दे देंगे। तो टेंशन 1% भी नहीं लेनी है। आर्बिट्रेशन सेक्शन 25, 138 चेक बाउंस, अगर आपका ECS लगा हुआ है तो 25 होगा, अगर चेक दिया हो तो 138। और तमाम तरीके से अभी भी रिकवरी वाले आपको ये कह रहे हैं कि सिंगल पेमेंट कर दो, तो सिंगल पेमेंट मत कीजिएगा। सिंगल पेमेंट करने से आपका जो पैसा है वो फिर आपका NPA से हट जाएगा। अगर आपको सेटलमेंट करनी है, कंपनी का एक ही रूल है और आप लोगों का एक ही रूल है, पैसा है तो पे कर दीजिए, नहीं है तो वेट कर लीजिए। रिकवरी वाले आपका बांग भी बाका नहीं कर सकते, लेकिन लोन कंपनियां जो है लीगल प्रोसेस में लेकर आपको इसमें अड़चन डाल सकती हैं। लीगल प्रोसेस ही आपको जो है दुविधा में डालता है। रिकवरी प्रोसेस आपको बता दूं टोटल 3 महीने चलता है और ये पीक टाइम है। इस समय तो वैसे भी चल रहा होगा, लोगों के पास बहुत सारे मैसेज, बहुत सारी कॉल्स आ रही होंगी। तो जो लीगल का प्रोसेस है टोटल आपका 3 महीने चलता है, रिकवरी का प्रोसेस है 3 महीने चलता है, लेकिन लीगल का प्रोसेस आपका 3 साल तक चल सकता है। 3 साल के बीच में कभी भी आपके ऊपर लीगल का प्रोसेस किया जा सकता है, जिसमें अंदर आपको 316, 318 का नोटिस बहुत सारे लोगों के पास पहुंच चुके होंगे। अगर आए हैं, सम्मन आ चुका है तो बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। उम्मीद करता हूं आप लोगों की जो दिमाग के अंदर जो चल रहा है कि हम लोन की किस्त नहीं भरेंगे तो क्या होगा, मैंने वीडियो के माध्यम से समझा दिया है। क्योंकि यही टाइम है, आपको बहुत अच्छे ऑफर मिलने वाले हैं लोन सेटलमेंट के। अगर आपके पहले डिफॉल्ट हो चुके हैं, अगर आपका नया डिफॉल्ट है तो अभी लोन के सेटलमेंट नहीं होगी, फिर आपको इसमें वेट करना होगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद,